सभी को जय मसीह की। आइए हम वर्षों में जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के समीप जाएंगे, अपने हृदयों को खोलेंगे। आइए हम एक गीत गाकर वर्षों में जाएं।
आपने इतने सुंदर दिन को दिखाया परमेश्वर पिता। जब हम यहाँ पे रविवार की आराधना करने बैठे परमेश्वर पिता, आप यहाँ पे उपस्थित है परमेश्वर पिता। हम आपके लिए स्तुति रूपी सिंहासन लगाते परमेश्वर पिता, उसमें आप विराजमान है परमेश्वर पिता। सब बातों को धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जब ब्रदर प्रचार करने वाले परमेश्वर पिता, उनको भी अपने आशीष से भरिए कि वो अच्छे से प्रचार करने पर हमें परमेश्वर की राह पे चलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। सब बात के धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना को और दुआओं को आपके हाथों में रखकर छोटी सी विनती कबूल कीजिए। आप नाम से आपका सुंदर करके दान दीजिए हमें। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम, और मैं उन्हें भी नमस्कार कहता हूं जो हमारे साथ में मोबाइल से जुड़े हुए हैं। प्रियो, बीते सप्ताह प्रभु ने हमें बचा करके रखा और आज ये सुअवसर प्रदान किया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी इबादत करें। उसने हमें सुरक्षित रखा। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन को नहीं देख पाए, लेकिन हम जो हैं आज के दिन को हमने देखा है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं। प्रियो, आज का जो वचन है वो मैंने दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में मैंने चुना है। और इस वचन को मेरा जो फोकस है वो ये पाया जाता है आपको लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, उसमें वर्णन है उड़ाऊ पुत्र का। लेकिन मेरा जो फोकस है आज का, मेरा जो सब्जेक्ट है वो फोकस है 29 से लेकर के 29 से लेकर के 32 वचन में आज इस विषय पे अपन चिंतन और मनन करेंगे। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे प्यारे, और अनेकों संदेश हमने सुना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका फ्लैशबैक बता देता हूं। जैसे कि वह लिखा है कि किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उसमें से जो छोटा होता है वो अपने पिता से जाके कहता है कि मुझे मेरे जायदाद का जो है हिस्सा दे दीजिए। और मेरे प्यारों, पिता जो है समान रूप से अपने जायदाद का बंटवारा कर देता है। और उसमें वचन में लिखा है कि बहुत दिन नहीं बीते थे और जो लड़का, जो छुटका, जो अपना हिस्सा को ले लेता है, वो लेकर के दूर देश में चला जाता है। और उसके बाद उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अपनी धन और संपत्ति अय्यासी में, व्यभिचार में उड़ा देता है, और उस देश में अकाल पड़ता है और वो कंगाल हो जाता है। और लिखा है, उसमें वर्णन है कि वो वहां किसी के घर में जाकर के सूअर चराने का काम करता है। और मेरे प्यारों, वो सूअर जिस फली को खाते थे वो उस फलियों को खाता है। इस प्रकार का दयनीय जीवन जो है वो बिता रहा था। लेकिन मेरा जो फोकस है मेरे प्यारों, वो 29 से लेकर के 32 पद में है। पढ़िएगा 29। उसने पिता को उत्तर दिया, देश में किसने पिता को उत्तर दिया? यहाँ पे होता क्या है मेरे प्यारों, थोड़ा सा फ्लैशबैक मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पुत्र है, जो अपने आपे में आता है, जो उड़ाऊ पुत्र है, जो दूर देश में चला गया था, वो वापस आता है। और वापस आने के बाद में जो है उसका पिता बड़ा खुश हो जाता है उसे देख करके, और पला हुआ बछड़ा कटाता है और बड़े आनंद को मनाते हैं। लेकिन जब दूसरा पुत्र जो है, जो जेठा पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, वो अपने खेत से वापस आता है, और खेत से जब वापस आता है और देखता है कि बड़ा आनंद मनाया जा रहा है घर में, और बड़े भोज का आयोजन हो गया है, तो उसके एक दास से पूछता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसका दास उससे बचाता है कि तेरा भाई आया हुआ है और तेरे पिता ने खुशी में जो है एक बछड़ा कटवाया है, और हम सब आनंद मना रहे हैं। तो यह सुनते ही मेरे प्यारों वो क्रोधित हो जाता है और भीतर आना नहीं चाहता।
क्या कहता है? देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा अब वो हूँ कहता है कि देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। मेरे प्यारों, बड़ा ओबीडिएंट था वो, बड़ा ईमानदार पुत्र था वो। प्रियो, आप भी अपने जीवन में बड़े अच्छे व्यक्ति होंगे, आप दूसरों का ख्याल रखते होंगे, आप बेहतर जीवन को जीते होंगे, आप खुदा की अगुवाई में चलते होंगे, आप याकूब 3 और उसका 17-18 के जैसे अपने जीवन को जी रहे होंगे। पढ़िएगा याकूब 3 उसका 17-18 में क्या लिखा है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहले पवित्र होता है। आप पवित्रताई का जीवन जी रहे होंगे मेरे प्यारों, आप खुदा के साथ में चल रहे होंगे मेरे प्यारों, आप जो है उसकी आज्ञाओं का पालन भी करते होंगे। ये लड़का भी, ये बेटा भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता था, बड़े अच्छे जीवन को जीता था। उसके बाप ने जो कार्य उसके लिए ठहरा दिया उस कार्य को वो करता था मेरे प्यारों। और आप भी ऐसे ही बेहतर जीवन को जी रहे होंगे। आगे फिर मिलनसार कोमल, मिलनसार, मेरे प्यारों आप मिलनसार होंगे, आप कोमल होंगे, आप मृदुभाषी होंगे। आगे और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। मेरे प्यारों आप दया, तरस और अच्छे फलों से लदे होंगे, आप बेहतर व्यक्ति होंगे। और पक्षपात और कपट रहित होता है। और पक्षपात, आजकल तो पक्षपात का जमाना है मेरे प्यारों, लोग पक्षपात करते हैं। आप पक्षपात रहित भी होंगे और कपट से भी रहित होंगे। आज का व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते। व्यक्ति कपट से भरा हुआ होता है मेरे प्यारों, लेकिन आप कपट रहित हो गए, आप बहुत अच्छे हो गए। इस लड़के के जैसे आप बहुत बढ़िया हो गए मेरे प्यारों। ये लड़का बड़ा ओबीडिएंट था, ये जो बड़ा पुत्र था वो बड़ा ओबीडिएंट था। ये अपने बाप के साथ में काम करता था मेरे प्यारों, अपने बाप की सेवा करता था, अपने बाप को मेरे प्यारों आदर देता था। और जो भी काम इसके पिता ने इसके लिए ठहरा दिया था मेरे प्यारों, वो उसे ईमानदारी से कर रहा था। आप भी मेरे प्यारों बड़े ईमानदारी से इन सब कामों को कर रहे होंगे, आप सब फुलफिल कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे जो है आप व्यक्ति होंगे मेरे प्यारों। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 4 और 5 पर आप मेरे प्यारों इस लड़के की तरह, जिस प्रकार ये लड़का अपने पिता के साथ में बना हुआ था, अपने पिता के कार्यों में बना हुआ था, अपने पिता के निर्देशों का पालन करता था, आप भी मेरे प्यारों परमेश्वर के साथ में बने होंगे। पढ़िएगा यूहन्ना 15 उसका 4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यादें दाखलता में बनी, जैसे डाली जो है दाखलता में बनी रहती है, वैसा आप भी प्रभु में शायद बने होंगे मेरे प्यारों। ये लड़का भी जो है मेरे प्यारों अपने पिता के साथ में बना हुआ था। आगे भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मेरे प्यारों, खुदाबंद दाखलता है और हम डाली हैं। आप बेहतर जीवन को जी रहे होंगे, आप प्रभु के साथ में आप बने हुए होंगे। वो दाखलता है और आप डाली हो मेरे प्यारों। ये अपने पिता के साथ में बना हुआ था, ये अपने पिता के साथ में लगा हुआ था मेरे प्यारों। वो कभी भी अपने पिता का निरादर नहीं किया था मेरे प्यारों, वो कंटिन्यू अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता था। यदि हम उस पद को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 29वां वचन। उसने पिता को उत्तर दिया, हाँ, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं बोल रहा है। आप भी बड़े वर्षों से मेरे प्यारों, बचपन से, लड़कपन से उसकी प्रभु की सेवकाई में होंगे। ये लड़का भी अपने पिता का मेरे प्यारों ख्याल रखता था, उसकी सेवा कर रहा था। ये अपने पिता से कह रहा है कि मैं जो हूं वो इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा था और
और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं और टाली। कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला। मेरे प्यारों, आप भी बड़े ईमानदार होगे परमेश्वर के साथ में। पढ़िएगा, आप विधवाओं की भी सुधि रखते होगे, अनाथों की भी सुधि रखते होगे, आप मेरे प्यारों भले काम को करते होगे। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 27 वचन, याकूब पहला अध्याय और उसका 27 वचन। आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारों, आप दूसरों का ख्याल रखते होंगे, आप अनाथों की सुधि लेते होंगे, आप विधवाओं का ध्यान रखते होंगे। पढ़िएगा याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 27वां वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जो परमेश्वर के साथ में बना हुआ होता है मेरे प्यारों, वो उसके स्वभाव को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे उसके स्वभाव को प्रकट कर रहा है। जो खुदाबंद के साथ में चलते हैं, जो प्रभु के साथ में बने रहते हैं मेरे प्यारों, वो निष्कलंक होते हैं। वो हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं मेरे प्यारों। आप मेरे प्यारों वचन का भी अध्ययन करते होंगे, क्योंकि आपको जो है पाप से बचा रहना है। आप वचन का भी बेहतर अध्ययन करते होंगे ताकि भले काम को आप कर सकें। दूसरा तीमुथियुस निकालिएगा। आप सजग होंगे मेरे प्यारों अपने रिलेशन को लेकर, परमेश्वर के साथ में जो आपका रिलेशन है उसको लेकर के आप जो है बड़े सेंसिटिव होंगे मेरे प्यारों, उसके प्रति आप संवेदनशील होंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आप बेहतर जानते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से क्या हो गया है, रचा गया है। इस बात को आप जानते होंगे। और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इन सब बातों को आप बेहतर जानते होंगे, इसलिए आप धर्मशास्त्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मेरे प्यारों, आप मेरे प्यारों सिद्ध बनने के लिए, आप खुदाबंद के अनुरूप बनने के लिए मेरे प्यारों आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन भी करते होंगे। आप सब कुछ फुलफिल कर रहे होंगे मेरे प्यारों। लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि वो उसने जब उस लड़के ने सुना कि जब उसका भाई आया हुआ है, वो बेहतर अपने भाई के बारे में जानता था मेरे प्यारों। वो ये भी जानता था कि ये जो मेरा भाई है ये अपने जायदाद के हिस्से को लेकर के यहां से दूर चला गया था। उसके व्यवहार को, उसकी आदतों को वो जानता था मेरे प्यारों, और उससे घृणा करता था क्योंकि वो जानता था कि ये दुष्ट है। मेरे प्यारों, हमारे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना, कोई कपूत निकल जाता है, कोई तो सपूत रहता है और कोई कपूत रहता है। ये बेटा जो है ये सपूत था, और जाहिर सी बात है जब वो कपूत जो पूरे धन संपत्ति को उड़ा करके वो आया था मेरे प्यारों, वो अपने ऐसो आराम की जिंदगी को जिया और उसने धन संपत्ति को वैश्याओं में उड़ा दिया, व्यभिचार में उड़ा दिया, दुष्ट कर्मों में उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। इस बात को वो भली प्रकार से जान रहा था मेरे प्यारों। और उसे जब पता चला कि ये आने के बाद में जो है मेरा पिता जो है वो इसके लिए पार्टी कर रहा है, भोज मना रहा है, खुशियां मना रहा है, उसे नए कपड़े दे रहा है और सबको भोज में आमंत्रित किया है और आनंद मना रहा है, तो मेरे प्यारों स्वाभाविक सी बात है कि वो क्रोधित हो जाएगा। लिखा है वचन में कि वो क्रोधित हो गया और घर भी आना नहीं चाहा मेरे प्यारों। वो बाहर में ही खड़ा था और बाहर में खड़े होकर के वो किसी दास को बुलाता है, पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। और दास उसको बताता है कि भाई तेरा भाई आया हुआ है, तेरा छोटा भाई आया हुआ है। वो इतना गुस्सा हो जाता है मेरे प्यारों और अपने बाप से बोलता है, अपने पिता से बोलता है। पढ़िएगा 29 वचन फिर से एक बार। अपने पिता को उत्तर दिया, वो अपने पिता को उत्तर दे रहा है। जब उसका बाप देखा कि उसका बेटा जो है घर के अंदर आना नहीं चाह रहा है, तो मेरे प्यारों बाप जो है, वो पिता जो है मेरे प्यारों उस बड़े बेटे के पास में जाता है। और तब जब उसके पास में जाता है तो बेटा उससे क्या कहता है, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ। इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा कर रहा था,
और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं और टाली। कभी भी तेरी आज्ञा को मैंने नहीं टाला। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ कि आनंद मैं करता। अपने मित्रों के साथ में आनंद मना लूं, मैं अपने दोस्तों के साथ में पार्टी मना लूं। मैं इतने साल तक तेरे साथ में रहा मेरे प्यारों, वो ये कहता है। हम भी मेरे प्यारों जब संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो ऐसे ही कुछ हमारे में भी दिल और दिमाग में चलता है। ये उसके भाई को देख करके घृणा से भर गया, और हमारा भी जब फोकस संसार की ओर जाता है मेरे प्यारों, दृष्टि करते हैं तो इसी बेटे की तरह मेरे प्यारों हम भी क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारों जब हम संसार की ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें स्वार्थ, कठोरता, निष्ठुर नजर आता है मेरे प्यारों। लोग निर्दयी हो गए हैं। कल व्हाट्सएप में मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास में एक वीडियो आया था मेरे प्यारों, और मैं वहां देख रहा था जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं ना, जो ब्यूरो वाले होते हैं, कुछ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे उन लोगों ने एक गुप्त कैमरा को उन्होंने लगाया था, और वह व्यक्ति जो है जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था वो अपने सिर पर ब्लड लगाया था और अपने बालों में ब्लड लगा दिया, अपने कपड़ों में ब्लड लगा दिया, और उसके बाद में रास्ते में वो चला गया। 4 लेन रास्ता था, वो 6 लेन था या 4 लेन था, पता, बहुत चौड़ा जो है वो रास्ता था, और बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। और वो जो है वहां वो इसलिए ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था कि वो देखना चाहता था कि व्यक्ति कितने संवेदनशील है, क्या उसकी मदद करते हैं कि नहीं। और वो सबसे वहां खड़े होकर के सहायता की मांग कर रहा था। वो कह रहा था हेल्प हेल्प, प्लीज रुकिए, मुझे चोट लग गई है, वगैरह जो भी चीजें बता रहा था। और मैं उस वीडियो को देख रहा था मेरे प्यारों, अनेकों गाड़ियां वहां से गुजर गई, लोगों ने उसे देखा भी, लेकिन गाड़ियां रुकी नहीं मेरे प्यारों, वो चले गए। और उस वीडियो में लास्ट में उसने लिखा वेरी सैड। वास्तव में मेरे प्यारों आज का जमाना ये है, और जब हम इस संसार में जब नजर दौड़ाते हैं तो ये सब बातें हमें विचलित कर देती है। और मेरे प्यारों हम भी जो है इस बेटे की तरह क्रोध से भर जाते हैं। अरे कौन सा अच्छा काम इस भाई ने जो कर दिया, जो मेरा पिता जो है इसके लिए इतना बेहतर इंतजाम किया, इतने बड़े पार्टी का आयोजन कर दिया। जाहिर सी बात है मेरे प्यारों वो क्रोधित हो गया। और हम भी जब मेरे प्यारों संसार की ओर नजर करते हैं तो हम भी कुछ हमारी स्थिति भी इस बेटे की तरह जो है वो हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारों परमेश्वर जो है वो महान है। परमेश्वर का सोच और इंसान के सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हम उसकी योजनाओं को नहीं समझ सकते मेरे प्यारों। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, किस लिए बनाया था? उसके साथ में रहने के लिए। यदि उत्पत्ति के अध्याय में जाएंगे मेरे प्यारों, 3रे अध्याय में जाएंगे तो हमें मिलेगा कि वो आदम से मिलने आया करता था। परमेश्वर हमें अपने साथ में रखना चाहता है मेरे प्यारों। और इस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो है आदम जो है वहां से चला गया, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसे बना करके यूं ही नहीं छोड़ दिया मेरे प्यारों। आदम भी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह था कि उस वाटिका से वो निकल गया, उसने नाफरमानी कर दिया। ये उड़ाऊ पुत्र भी यही काम किया था मेरे प्यारों, अपने पैसे, अपने हिस्से को लेकर के वो चला गया और भोग विलास में और व्यभिचार में अपनी जिंदगी को जिया उसने। परमेश्वर बड़ा दयालु है मेरे प्यारों, वो प्रेम करता है। हम वापस उसी अध्याय में जाएंगे, लूका सुसमाचार और उसका 29वां अध्याय, 15वां अध्याय सॉरी, उसका 29 वचन से पढ़ेंगे। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। मेरे प्यारों जब हम इन सब चीजों को देखते हैं
तो हम भी प्रश्न करते हैं प्रभु से। हम प्रश्न करते हैं कि प्रभु हम तो ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी हम निर्धनता में क्यों हैं? अरे हम तो ईमानदार की जिंदगी जी रहे हैं, फिर हम इन परेशानियों में क्यों हैं? ये बेटा अपने बाप को सब कुछ बोल रहा है मेरे प्यार। और वो कुकर में जो लड़का, जो बेटा, तेरा बेटा जो कुकर में सारी चीजों को उड़ा दिया, जो दुष्ट है मेरे प्यारो, उसके लिए तूने इतना सब कुछ कर दिया। हम भी प्रश्न कर सकते हैं अपने जीवन में मेरे प्यारो कि परमेश्वर, जब हम दूसरों को देखते हैं, दुष्टों को देखते हैं कि वो फलते फूलते हैं, हम भी ये प्रश्न परमेश्वर से करते हैं मेरे प्यारो कि वो तो दुष्ट लोग हैं, देखिए वो तो फल फूल रहे हैं, अधर्म की कमाई से मेरे प्यारो वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। हमारे अंदर में ये फीलिंग्स आती है मेरे प्यारो। ये बेटा भी वही सोच रहा था, लेकिन बाप क्या बोलता है, पिता क्या बोलता है उसको? उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। देखिए मेरे प्यारो, पिता क्या कहता है अपने उस बड़े पुत्र से जो गुस्सा था, वो नाराज था, उससे परमेश्वर क्या कहता है? उससे वो पिता क्या कह रहा है? पुत्र पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, तू तो सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वो सब तेरा ही है। परंतु अब बस आनंद बस 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 तेरा ही है। मेरे प्यारों, जब हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो हमें इन वचनों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के जरिए जो है बातें किया करते थे। परमेश्वर दृष्टांतों के जरिए लोगों को समझाया करते थे। मेरे प्यारों, ये पिता भी अपने बेटे से वही बात कह रहा है कि पुत्र तू तो सर्वदा मेरे साथ में है। मेरे प्यारों, मत निराश होइए, मत हताश होइए कि आज मैं ऐसी स्थिति में क्यों हूं। मैं तो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूं, फिर भी मैं सूखी 2 रोटी खाता हूं, और जो अधर्म की कमाई से जो लोग कमा रहे हैं वो घी पूरी खा रहे हैं, उनके जो गाल है वो लाल हो गए हैं। इन बातों को देख करके हम निराश न हो मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर अंत में हमें फल देगा। परमेश्वर कहता है कि तू तो मेरे साथ में रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए तो बनाया था मेरे प्यारों के, पर जो लोग हैं वो उसके साथ में रहें, लेकिन आदम जो है उस उड़ाऊ पुत्र की तरफ भटक गया मेरे प्यारों, वो चला गया। इस बात को वो उसका भाई जो है गंभीरता से नहीं समझा मेरे प्यारों, और इसलिए वो परमेश्वर से प्रश्न करता है। आज परमेश्वर भी हमसे यही कह रहा है। आज हम कैसी भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो मेरे प्यारों, हमें खुश होना चाहिए कि हम उसकी औलाद हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो सबके बारे में सोचता है मेरे प्यारों, वो सर्वभौमिक है, वो आदि और अनंत है, वो हमारी सोच के परे है मेरे प्यारों। परमेश्वर पूरे मानव जाति के लिए यहाँ पे आया था। वो किसी एक व्यक्ति के लिए इस संसार में नहीं आया था, वो पूरे मानव जाति को बचाने के लिए आया था मेरे प्यारे। ये पिता अपने उस छोटे बेटे के कर्मों को भूल गया। ये पिता उस बेटे के सब चीजों को भुला दिया कि इसने क्या किया, इसने कैसा किया। उस सब बातों को उस पिता के सामने कोई महत्व नहीं था। ये बेटा वहां खड़े होकर के उसके कुकर्मों को बताया भी होगा कि पिताजी आपको पता नहीं है कि ये जो आपका बेटा है ना, ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ये कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया है, ये व्यभिचारी है, ये दुष्ट है। बाप उससे बोलता है, बेटा तू तो मेरे साथ में है। आखिरी वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। मेरे प्यारों प्रियों, पिता अपने उस बेटे को समझा रहा है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, जो उसके कार्यों को करता था, वो सदैव आज्ञाकारी रहा मेरे प्यारे। हम भी मेरे प्यारों उस लड़के की तरह, उस बड़े बेटे की तरह हो सकते हैं, लेकिन प्यारों हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जो है वो सबसे प्यार करता है। क्या पता आज जो लोग हमको दुष्ट लग रहे हैं,
कल वो मन को फिरा लें, वो वापस आ जाए, अपने कुकर्मों को छोड़ दें, अपने उन गंदे कार्यों को छोड़ देंगे और मेरे प्यारों वो परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। तो क्या एक बाप अपने बेटे को स्वीकार नहीं करेगा? वो बाप अपने बेटे को समझाता है कि बेटा देख, ये तो खो गया था, ये भटक गया था, लेकिन आज देख ये आ गया है। सो तू भी आनंद में शामिल हो जा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई संसार में जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया। मेरे प्यारों, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हम हो सकता है उस बड़े बेटे की तरह हो, हम हर चीजों को फुलफिल कर रहे होंगे, बड़े ईमानदारी से अपने जीवन को जी रहे होंगे, लेकिन हमें निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, क्योंकि सभी उसी के हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं आए मेरे प्यारे, वो क्रिश्चियनों के नहीं है, वो सबके लिए आए, वो पूरे मानव जाति के लिए आए और मानव जाति को बचाने के लिए आए। इस बाप ने जब उस उड़ाऊ पुत्र को देखा तो मेरे प्यारे वो सब कुछ भूल गया। वो दौड़ के बाहर आ गया, वो अपने नौकर चाकर से बोलता है, अपने दासों से बोलता है, अरे जाओ भाई अच्छे कपड़े ले आओ, अरे जाओ अंगूठी ले आओ, अरे इसके लिए बेहतर चीजें ले आओ, अरे भोज का आयोजन करो। कितना आनंदित हो गया मेरे प्यारों। एक व्यक्ति के मन फिराने से परमेश्वर इतना आनंद होता है इस पिता की तरफ। तो मेरे प्यारों, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जिस भी स्थिति में है हम है, उस स्थिति को लेकर के हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो कुछ मेरा है, उस पिता की तरह बोलता है कि बेटा जो कुछ मेरा है वो तो सब तेरा है, तू क्यों निराश होता है? इसलिए आ और मेरे साथ में आनंद मना, इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जा। सो मेरे प्यारों, सेवकाई में बहुत से उतार और चढ़ाव तो आते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बड़े उतार और चढ़ाव आए होंगे। मेरे प्यारों, आप उस दौर से गुजर रहे होंगे जहां ऐसा लगता है कि शायद कोई आशा नहीं है। ऐसे में आप संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो मेरे प्यारों और भी आप निराशा से भर जाते होंगे। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इन वचनों के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ में आप हो, आप उसके साथ में रहते हो। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है, क्योंकि आप ईमानदारी से उसके साथ में चल रहे हो। इस बड़े बेटे की तरह मेरे प्यारों, सारा चीज जो है, पिता का सारा चीज जो है, आज परमेश्वर भी आपसे कह रहा है कि बेटा मेरा सब कुछ तो तेरा है। सो आ और आनंद मना हम सबके साथ में। सो मेरे प्यारों, हम अपनी स्थिति और परिस्थिति से निराश न हो, बल्कि ढांढस बांध के धीरज के साथ में हम खड़े रहें। जिससे हम सोचते होंगे कि ये दुष्ट है, हो सकता है कि वो कल परिवर्तित हो जाए। ये उड़ाऊ पुत्र भी मेरे प्यारों जब वहां पे गया था मेरे प्यारों, और जब सूअरों के पास में जाकर के सूअर जो खाना खा रहे थे उस फलियों को वो खा रहा था, तो उसे स्मरण आया मेरे प्यारों, उसे स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकरों को भी खाने की कमी नहीं है और मैं तो यहाँ पे इन फलियों को खा रहा हूं। सो वो लौट गया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो, हर एक को उसने बनाया और वो चाहता है कि सब मेरे बेटे जो है और मेरी बेटियां जो है मेरे साथ में रहे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।